तुम फिर से फेल हो गए? चंद्रन ने गुस्से में दर्श से कहा। तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम किसी भी चीज के लायक ही नहीं हो। लगातार 5 सालों से तुम फेल हो रहे हो इस मार्शल आर्ट्स के तीसरे और सबसे महत्व के स्तर में। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारे पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है, चारू कहती है। दर्श, तुम्हें क्या हो गया है? 4 साल पहले तो मार्शल आर्ट्स के पहले 2 स्तर तुमने कितनी तेजी से पार कर लिए थे। अब क्या हो गया तुम्हें? दर्श ये सब सुन रहा है। वो अपना सर पकड़कर बैठा था। वो बहुत बेचैन होकर कहता है, क्योंकि तब वो बिजली गिरी थी और तब मैं वो आंधी तूफान से भरे आसमान के नीचे भागा था और वो तूफान आंधी की तरह मेरे अंदर घुस के मेरी शक्तियों को उजागर कर गया था। पर तभी आसमान से जोर की बिजली गिरी, केरला के पास के आइलैंड को नष्ट कर दे उस तेजी से। आसमान में 9 अलग अलग रंग की लकीरें खिंच गई। ऐसा नजारा जो आज तक कभी किसी ने ना देखा ना सुना। पूरा आइलैंड नष्ट होने लगा। सब पेड़ और झाड़ियां जल उठे। अचानक एक 10 साल का लड़का दौड़ता हुआ उस आंधी तूफान से भरे आसमान के नीचे आकर खड़ा हो गया और जोर से एक आवाज आई, दर्श! दर्श! दर्श नींद में से जाग उठा। दर्श ने सपना देखा था। दर्श अपने होश में आए उससे पहले ही अजीत ने दर्श से कहा, दर्श, दोपहर की नींद से इतना प्यार करना अच्छा नहीं है। भूल गया, आज यहाँ हमारा फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में दाखिले का आखिरी दिन है। काफी काम बाकी है, जल्दी उठ। फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल मार्शल आर्ट की सबसे बड़ी स्कूल। केरला के नजदीकी आइलैंड पर स्थित होने के कारण स्कूल का वातावरण केरला की संस्कृति और धार्मिक संस्कार से काफी प्रभावित था। जैसा कि भारत देश अनेकता में एकता के लिए प्रख्यात है, वैसे इस आइलैंड पर काफी अलग अलग संप्रदाय थे। ये सब साथ भी रहते हैं, पर उन्हें काफी चीजें अलग भी रखती है। दर्श ने अपनी आंखें मलते हुए देखा कि स्कूल के काफी वरिष्ठ शिष्य मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे थे। अजीत कुछ औजार अपने हाथ में लिए जा रहा था और उसने फिर से आवाज दी, दर्श, वो औजार वहां से लेकर साफ करके रख दे, मैं रख के आता हूँ। दर्श गया औजार साफ करने। एक औरत अपने 10 साल के बच्चे के साथ नाराज होकर वहां से निकल रही थी, क्योंकि उसके बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला था और आज दाखिले का आखिरी दिन था। उस औरत की नजर दर्श पर गई और उसने अपना सारा गुस्सा दर्श पर निकालते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ टिके हुए हो? दर्श ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उस औरत ने गिननाते हुए कहा, एक मदद कर दो, इस स्कूल से निकल जाओ तो दूसरे बच्चों के लिए जगह हो। तुम्हारे जैसों की वजह से आज मेरे बच्चे को यहाँ दाखिला नहीं मिला। और एक तुम हो जो पिछले 5 सालों से यहीं सड़ रहे हो और फिर भी तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता है। तुम्हारे बाद आए भी तो तुमसे आगे निकल गए और तुम अभी भी बाहरी शिष्य ही हो। औरत का गुस्सा आसमान पर था, क्योंकि फ्लाइंग ड्रैगन स्कूल में दाखिला मिलना बड़े गर्व की बात मानी जाती है। स्कूल में शाम के अभ्यास की घंटी बजी। दर्श ने बड़ी शांति से उस औरत से कहा, देखिए, अभ्यास का समय पूरा हो गया है, आप कल आ सकते हैं और यहाँ के वरिष्ठ से बात कर सकते हैं। औरत को यह सुनकर और गुस्सा आया और उसने दर्श को गिरेबान से पकड़ लिया। आसपास खड़े सब दंग रह गए। सब ये देख रहे थे, पर कोई भी दर्श के बचाव में नहीं आया, क्योंकि स्कूल में जो मार्शल आर्ट्स का 4था स्तर पार ना कर सके उसे बाहरी शिष्य गिना जाता है और उसे नीचा देखा जाता है। बाहरी शिष्य के पास काम भी वैसे ही करवाए जाते हैं, जैसे कि साफ सफाई और औजार ठीक से रखना। दर्श को वैसे कोई नहीं जानता था, पर हर साल 4था स्तर पार करने की उसकी नाकामयाबी ने उसे वैसे स्कूल में अच्छा नाम दिया था और उसी नाम की वजह से उसके साथ इतने अच्छे व्यवहार नहीं होते थे। वो औरत ने फिर से दर्श से कहा, तुम जैसे यहाँ रह सकते हैं तो मेरा बेटा तो तुमसे काफी ज्यादा काबिल है। दर्श भले ही बाहरी शिष्य गिना जाता था, पर वो उतना ही शांत और उतना ही अपने इरादे का मजबूत था। दर्श ने अभी भी उतनी ही शांति से उस औरत से कहा, देखिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझसे ऐसे बात ना करें। औरत का गुस्सा एकदम बढ़ गया और उसने दर्श को उसकी गिरेबान से पकड़कर हिलाकर बोला, अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे बात करनी है? तुम जो 5 साल में खुद कुछ नहीं सीख पाया, वो मुझे सिखाएगा? औरत के ऐसे बर्ताव से सब दंग रह गए। कोई दर्श की मदद को ना आया। औरत का गुस्सा बढ़ गया था। सबको लगा कि दर्श गया काम से, पर अचानक एक आवाज आई, बस। सबने मुड़ के देखा। सब दंग रह गए। वो आवाज चारू की थी। चारू स्कूल में वरिष्ठ थी, उसका वहां बहुत मान था। चारू कभी भी किसी भी शिष्य की कोई भी बात में बीच में नहीं बोलती थी, पर इस बार सब दंग थे, क्योंकि चारू ने पहली बार बाहरी शिष्य के लिए अपनी आवाज उठाई थी।
दर्श चारू को देखता ही रह गया। चारू ने उस औरत से कहा, तुम यहां से जा सकती हो। चारू को देख वो औरत भी शांत हो गई। चारू का प्रभाव ऐसा है कि उसके सामने कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। चारू के कहने पर वो औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल गई।